अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोश्त की बिरयानी बना रही हूँ। ये 1 किलो गोश्त है। इसको 1 कप पानी डाल के मैंने जो है उबालने के लिए रख दिया। वो हाफ़ टी स्पून नमक डाल के, इसमें कुछ नहीं शामिल किया, सिर्फ पानी और 1 इलायची। अब इसमें ये 1 कप फ्राइड ओनियन है, वो डालूँगी। ये 1 कप तेल है, वो डालूँगी। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। कोई भी बिरयानी मसाला जो है 1 फुल पैकेट मैंने डाला है, और कुछ साबुत मसाले, दालचीनी, तेजपात, काली इलायची, हरी इलायची, ये डाला मैंने। और ये 1 कप दही ये डाल रही हूँ। गोश्त गला हुआ है, जल्दी से बन जाएगी। और इसमें जाएगा 4 टमाटर और हरी मिर्च। ये 4 टमाटर इसमें शामिल कर रही हूँ, और 1 सूखा हुआ नींबू वो डाल रही हूँ। अगर स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो हाफ़ पैकेट बिरयानी मसाला और डाल लें, और नहीं तो ज़ीरा, हल्दी, मिर्चा हाफ़ टी स्पून डाल दें इसमें। अब बस इसको भूनना है मुझे, क्योंकि गोश्त बिल्कुल गला हुआ है। ये मैं पानी उसका मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और ये 1 किलो चावल है जो मैंने भिगो के रखा है। ये कोकोनट मिल्क है, इसको मैं शामिल करूँगी। और यहाँ पे नमक मिर्च टेस्ट कर लें, अगर कम लग रही है तो फिर आप शामिल कर लें नमक भी, और हाफ़ टी स्पून मिर्च भी, क्योंकि नमक मिर्च बाकी से मसाले तो ठीक है। इसको मैंने टेस्ट किया है, थोड़ा नमक और मिर्च कम लग रही है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून नमक, और 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर डाला है। अब मैं यहाँ तेल डाल दूँगी। ग्रेवी खूब अच्छी बन गई है, स्मूथ सी। तो सब मैं चावल बॉयल करूँगी, तय लगाऊंगी। और ये आलू को मैंने आलू और गाजर काट लिया है, फिर तय लगाने में ही डालूंगी कच्चा। चावल 90% हो गया है, बस मैं इसको छान लूँगी, दम दूँगी। थोड़ा सा मैंने पेंदे में तेल डाला है, और ये थोड़ा मैदा है, मैं इसके नीचे तय लगाऊंगी आलू के। ये सारे आलू कच्चे हैं, ये मैदा लगाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि बस मेरे बच्चों को ऐसे ही लगा के वो
थोड़ा जले जले से आलू पसंद है, कैरमलाइज करना, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। ये ना डालें, अगर पसंद है तो डालें। ये ऑन कर दो। इससे चावल पतीले में लगेगा भी नहीं और अच्छा दम भी होगा, आलू भी तैयार हो जाएगा, ना उबालना ना फ्राई करना। ये तो जब बिरयानी दम करो नीचे आलू चावल कितने लग जाते हैं, खराब हो जाता है चावल। बिरयानी के लिए पतीला खूब खुला हो तो बिरयानी अच्छी तरह से दम हो जाती है। ये मेरा 20 साल पुराना भगोना है, मैंने बिरयानी बनाने के लिए ख़रीदा था इसको। ये केवड़ा डाल रही हूँ मैं, 2 टीस्पून। और ये जो बचा हुआ ऊपर का तेल निकाला था वो डाल रही हूँ मैं। ये ज़ाफ़रान है, अभी ये ज़रूरी नहीं है तो डाल दे, नहीं तो नहीं। और इसमें कलर डाल के डाल दूँगी थोड़ा सा। बस ये 15 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी, बस तैयार हो गई। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में किसी नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये गोश्त के ऊपर का जो तेल है ये मैं सब निकाल लूँगी, नहीं तो सारा नीचे चला जाएगा। ऊपर से डालूंगी फिर खुद ब खुद नीचे जाएगा। बस अब मैं इसकी तय लगाने वाली हूँ। थोड़ी सी फ्राई ऑनियन, ये केवड़ा डाल रही हूँ मैं, 2 टीस्पून। और
बचा हुआ ऊपर का तेल निकाला था वो डाल रही हूँ। ये ज़ाफ़रान है, वो भी ये ज़रूरी नहीं है तो डाल दे, नहीं तो नहीं। और इसमें कलर डाल के डाल दिया थोड़ा सा। बस ये 15 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी, बस तैयार हो गई। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में किसी नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिरयानी तैयार हो गई माशाल्लाह। इसको छेड़ने का मन नहीं कर रहा है। ये रायता भी मैंने बनाया है, गाजर का, क्यूकम्बर का। टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगी हो गई, गाजर कद्दू का रायता बनाएं, बिरयानी के साथ खाएं। माशाल्लाह बिरयानी, मज़ेदार बिरयानी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं गरम मसाला स्प्रिंकल करके बस हम लोग खाएंगे। आप लोग भी बनाएं, खाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।